एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज करेंगे हम टू चैप्टर्स करेंगे, उनकी रिवीजन वर्कशीट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये है क्लास 3rd की इंग्लिश रीडर बुक। तो चैप्टर के नेम है गॉड ऑफ रिवर एंड द सेकेंड चैप्टर इज मीनू एंड डीनू। तो इन दोनों के इसके कमेंट्स आए थे कि इन दोनों चैप्टर्स के रिवीजन वर्कशीट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्कस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को बच्चे को भी कहीं भी ये क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो साथ साथ में नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाउ ओल्ड वॉज रमेश सन? रमेश का बेटा कितने साल का था? रमेश सन वॉज 11 years old. What was the name of the village? The name of the village was धामपुर। उस विलेज का नेम क्या है? धामपुर। ऐसे क्वेश्चंस MCQ में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखें और एंड तक देखें ताकि दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएं। और इन केस इनकी एक्सप्लेनेशन इन चैप्टर्स की और बैक एक्सरसाइज आपने करनी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। What was the name of the god? जिनकी बात की गई है स्टोरी में, कौन से गॉड हैं? The name of God was God of water. What did the river god want the people to do? वो क्या चाहते थे लोग करें? The river god. The river god wanted people to clean the river. वो यही चाहते थे ना कि रिवर को क्लीन रखा जाए, लोग उसमें गंदगी ना फेंके। हाउ डिड द रमेश रिएक्ट आफ्टर द रिवर गॉड स्पोक टू हिम? तो रमेश ने कैसे रिएक्ट किया जब रिवर गॉड ने उससे बात की? ही फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस टू कीप द रिवर क्लीन। उसने सॉरी फेल्ट की और प्रॉमिस किया कि वो रिवर को क्लीन रखेगा। What do we learn from the story? हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? We learn that we should not pollute rivers and must take care of nature and natural resources. कि हमें रिवर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए और अपनी नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार केस स्टडीज़ में, तो हर तरफ से प्रिपेयर होकर पेपर में जाना है। अगर टीचर्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को ये क्वेश्चंस करवाएं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आते रहते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन आवर लाइफ? अब रिवर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? Rivers give us water for drinking, farming and many other uses. They are very important. इन चीज़ों में रिवर वाटर हमें हेल्पफुल है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखो, ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड मैनी अदर, ये हमारी लाइफ के लिए भी यूज़फुल है। ये चीज़ों के बिना लाइफ नहीं है, बेसिक नीड्स हैं। इसलिए रिवर वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आगे करते हैं इसके क्वेश्चंस। What does the garbage contain? अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर गार्बेज की बात की गई है जो रिवर में होता है, ठीक है। लोग फेंकते जाते हैं, गंदगी फैलाते जाते हैं, तो उस गार्बेज की बात की। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, द गार्बेज कंटेन्स chemicals and plastics which are very harmful for the fish. पानी में फिशेज होती हैं और भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो अगर हम गार्बेज फेंकेंगे केमिकल्स और प्लास्टिक वाले तो उससे क्या होगा? तो वो हार्मफुल होंगे ये एक्वेटिक फिशेज एनिमल्स के लिए। इफ़ समवन ड्रिंक्स डर्टी वाटर ऑफ रिवर विच डिसीजेस कैन अकर? अब यही पानी अगर कोई पी लेता है तो क्या होगा? उसको कौन कौन से वो डिजीज़ से सफ़र करेगा?
टाइफाइड गंदे पानी से होता है, एंड जॉन्डिस, ये दोनों चीज़ें गंदे पानी पीने से होती है। नेक्स्ट करेंगे हम चैप्टर जिसकी रिवीजन शीट है मीनू एंड डीनो। यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बेटा जिन बच्चों को चाहिए है वीडियोस उन तक ज़रूर शेयर किया करो, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। चैप्टर है आगे मीनू एंड डीनो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आएंगे इसमें, वो जो रिवीजन शीट है एक्स्ट्रा, ये सारे मिक्स हैं। हु इज़ डीनो? Dino is a big gentle dinosaur from Minu's museum visit. जब मीनू ने म्यूजियम विजिट किया था तो वहाँ उसने क्या देखा? डाइनो देखा, बिग जेंटल डायनासोर। What did Dino eat? ये जनरल क्वेश्चन है कि डाइनो क्या खाता है। Dino ate fruits and leaves. How did dinosaur the museum look? डायनासोर यहाँ पे आएगा इन द म्यूजियम लुक। जो डायनासोर म्यूजियम में दिखाया गया था वो कैसे दिखता है। द डायनासोर हैड अ ह्यूज बॉडी, लॉन्ग नेक एंड ट्विंकलिंग आईज। विच बर्ड हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ देखो इसमें किस बर्ड का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि डोडो, द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। नेम द एंडेंजर्ड एनिमल्स विच में डिसअपियर इन फ्यू ईयर्स। एक अना ध्यान से बात सुनो, एक होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एक आगे एंडेंजर्ड एनिमल। एक्सटिंक्ट होता है तो ख़त्म हो चुके हैं, एंडेंजर्ड है जो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फ़र्क आपने समझना है दोनों वर्ड्स में, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। पांडास, गोरिल्लास, ग्रिजली, बियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई, ये है आपकी एंडेंजर्ड एनिमल्स, क्योंकि इनकी स्पीशीज़ थोड़ी रह गई हैं, ये कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हाउ मीनू कम नियर द डायनासोर। अब मीनू जब वो म्यूज़ियम में डायनासोर देखने जाती है तो वो कैसे उसके पास जाती है? हेसिटेटिंगली, बड़े ही झिझकने के तरीके से, झिझक के जाती है। बच्चे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ से है। बेसिक क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे पेपर से, ये नहीं है कि अकेली आपने रिवीजन शीट कर गए तो पेपर हो जाएगा। नो, आपको बेसिक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सारा पूरा करके जाना है। Why do people kill animals? People kill animals to get leather, oil, medicines, or maybe just for fun. तो ये ना जनरल या केस स्टडीज़ में आ सकते हैं क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो आपने पेपर के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। रिवीजन शीट पर के जानी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज और चैप्टर रीडिंग इसलिए क्योंकि इसमें केस स्टडी आएगी, तो टोटली सारा पोर्शन पेपर के लिए पढ़ के जाना है। तो बच्चों अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों तक जिन्हें ज़रूरत है, और प्लीज़ कमेंट करें इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और प्रेस करें ये बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय।